लाश बरामद, कातिल गिरफ्तार और हाथ में सबूत, फिर भी उलझी है हिमानी नरवाल के कत्ल की गुत्थी। ये क्यों उलझी है? दोस्तों, एक मामले की दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में रोहतक के सांपला इलाके में मौजूद पुलिस वालों ने दिन के उजाले में एक बैग को खोला, और दूसरी तस्वीर में एक शख्स रात के अंधेरे में एक बैग लिए बेफिक्र चलता दिखाई दिया। दोनों ही तस्वीरों में जो बैग है वो एक ही है। इस बार हरियाणा में एक बैग से एक लाश बाहर आई। वो लाश कांग्रेस कार्यकर्ता और कानूनी पढ़ाई की छात्रा हिमानी नरवाल की थी। हिमानी उस वक्त चर्चाओं में आई थी जब वो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ नजर आई थी। चलिए आपको बताते हैं कि इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस की पूरी कहानी क्या है। 1 मार्च 2025 सुबह 11 बजे सांपला बस स्टैंड, रोहतक दिल्ली हाईवे के करीब चौधरी छोटू राम चौक है। फ्लाईओवर के ठीक नीचे आसपास कुछ खुला इलाका और झाड़ियाँ भी है। सुबह एक राहगीर जब वहाँ से गुजरा तो उसकी नज़रें झाड़ी के पीछे लावारिस पड़ी काले रंग के एक बड़े से बैग पर पड़ी। वैसे भी आजकल लावारिस बैग जो अच्छा खासा बड़ा हो, उसे देखकर लोगों को फौरन शक होने लगता है। वजह यह है कि इधर कुछ वक्त से बैग में लाश को ठिकाने लगाने का सिलसिला पूरे देश में एक जैसा हो चला है। लिहाजा उस राहगीर ने भी फौरन पुलिस कंट्रोल रूम को इस बैग की खबर दी। खबर मिलते ही मौका-ए वारदात से कुछ ही दूरी पर मौजूद सांपला पुलिस स्टेशन की एक टीम फौरन मौके पर पहुंची। साथ में फॉरेंसिक टीम भी थी। मौके पर सचमुच एक काला बैग पड़ा था। बैग और बैग के वजन को देखकर पुलिस को भी अंदाज़ा हो चुका था कि अंदर क्या हो सकता है। लिहाजा पुलिस की टीम ने मौके पर ही बैग को खोला। बैग में सबसे ऊपर रजाई का एक कवर था। कवर बाहर निकाला जाता है और उसे वहीं ज़मीन पर बिछा दिया जाता है। रजाई के कवर के नीचे बैग में ठूंसी हुई एक लाश थी, एक लड़की की लाश। पुलिस बैग और मौका-ए वारदात पर बाकी चीज़ों को खंगालती है, लेकिन ऐसा एक भी कोई सबूत नहीं मिलता जिससे लाश की शिनाख्त हो सके। लिहाजा पंचनामा कर पुलिस लाश को सरकारी अस्पताल के मुर्दाघर में भेज देती है। कई घंटे बीत जाते हैं लेकिन मरने वाली की शिनाख्त नहीं होती। दोपहर से अब शाम हो चुकी थी। इलाके की विधायक तक भी बैग में बंद इस लाश की बरामदगी की खबर पहुंची। जब उन्होंने लाश की तस्वीर देखी तो वो फौरन पहचान गई, क्योंकि वो राजनीतिक थी और विधायक से मिलना जुलना था। उन्होंने बताया कि मरने वाली हरियाणा के रोहतक कांग्रेस की एक कार्यकर्ता हिमानी नरवाल है। जिसके बाद इतना पता चलते ही पुलिस अब रोहतक के उस विजयनगर कॉलोनी में मौजूद हिमानी के घर का पता निकाल लेती है, जहां वो पिछले कुछ वक्त से किराए के घर में अकेली रहती थी। पुलिस की एक टीम फौरन उस पते पर पहुंचती है, लेकिन घर के बाहर ताला लगा था। अब हिमानी के जानकारों की मदद से दिल्ली में रहने वाली
हिमानी की मां को खबर दी जाती है। खबर मिलते ही रविवार सुबह सुबह हिमानी की मां उस अस्पताल के मुर्दा घर में पहुंच जाती है जहां हिमानी की लाश रखी थी। हिमानी की मां के पहुंचते ही पुलिस उनसे हिमानी के बारे में पूछताछ करती है। इस पूछताछ के बाद हिमानी की मां ने बताया कि वो 27 फरवरी की शाम तक हिमानी के साथ रोहतक में ही थी, फिर वापस दिल्ली लौट गई जहां वो अपने बेटे जतिन के साथ रहती है। दिल्ली लौटने के बाद 27 फरवरी की रात भी हिमानी से उनकी बात हुई थी। तब उसने अपनी मां को बताया था कि 28 फरवरी को पार्टी के एक रोड शो में जाएगी जहां वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद होंगे। हिमानी से ये उनकी आखिरी बातचीत थी। इसके बाद हिमानी का मोबाइल बंद हो गया, जो कि अमूमन कभी होता नहीं था। हालांकि बाद में पता चला कि 28 फरवरी को ऐसा कोई रोड शो नहीं था जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा शामिल होने वाले थे। तो फिर क्या हिमानी ने अपनी मां से झूठ बोला था? अगर हाँ तो क्यों? खैर, लाश की शिनाख्त होते ही अब पुलिस मामले की जांच शुरू कर देती है। सबसे पहले पुलिस की टीम हिमानी के विजयनगर कॉलोनी के इस घर में पहुंचती है। हिमानी का मोबाइल कहीं नहीं मिलता। अब पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से कातिल तक पहुंचने की कोशिश शुरू करती है। इसी कड़ी में पुलिस को पहली कामयाबी मिलती है। हिमानी के घर और रोहतक दिल्ली हाईवे के करीब जहां से बैग बरामद हुआ था, वहां के कैमरों में पुलिस को कातिल की झलक नज़र आ चुकी थी। हिमानी की मां सविता की मदद से हिमानी का मोबाइल नंबर भी अब पुलिस के पास था। हिमानी के मोबाइल के कॉल डिटेल्स में उस कातिल का नंबर भी था और इत्तेफाक से वो नंबर 27 फरवरी की रात से लेकर 1 मार्च की सुबह तक हिमानी के घर का ही लोकेशन बता रहा था। 36 घंटे बीतते बीतते रोहतक पुलिस इस लड़के तक पहुंच चुकी थी जिसका नाम सचिन है। वो हरियाणा के ही झज्जर का ही रहने वाला है। झज्जर में इसकी मोबाइल की एक दुकान है, लेकिन इसकी गिरफ्तारी झज्जर से नहीं बल्कि दिल्ली से हुई। रोहतक पुलिस के मुताबिक जब सचिन से पूछताछ हुई तो 27 फरवरी की शाम से लेकर 1 मार्च की सुबह तक की पूरी कहानी कुछ यूं सामने आई। 27 फरवरी को हिमानी की मां सविता अपनी बेटी से मिलकर दिल्ली लौट चुकी थी। असल में हिमानी की मां अपने बेटे जतिन के साथ दिल्ली में ही रहती है। हिमानी भी पहले दिल्ली में ही रहती थी, लेकिन करीब 1.5 साल पहले उसने रोहतक के विजयनगर कॉलोनी में किराए पर एक घर लिया था जहां वो अकेली रहा करती थी। चूँकि वो रोहतक कांग्रेस की कार्यकर्ता थी, इसलिए उसका ज़्यादातर वक्त रोहतक में ही बीतता था। 27 फरवरी की शाम 4 बजे सविता हिमानी के घर से निकल चुकी थी। उनके जाने के ठीक 1 घंटे बाद सचिन हिमानी के घर पहुंचा। असल में सचिन और हिमानी लगभग 1.5 साल पुराने दोस्त हैं। सचिन अक्सर हिमानी के घर भी रुकता था। 27 फरवरी की रात भी वो हिमानी के साथ ही था। 27 फरवरी की रात तक सब कुछ ठीक था। अगले दिन यानी 28 फरवरी को भी सचिन हिमानी के साथ इसी घर में था, लेकिन शाम 5 बजे के आसपास
किसी बात को लेकर उसका हिमानी से झगड़ा हो गया। इसी झगड़े के दौरान गुस्से में उसने मोबाइल के चार्जर से हिमानी का गला घोंट दिया। इस झगड़े के दौरान दोनों के बीच हाथापाई भी हुई थी। इसमें सचिन के हाथ भी जख्मी हुए थे। कुछ खून के छींटे रजाई पर भी पड़े थे। चूँकि कत्ल अचानक हुआ था, लिहाजा सचिन को समझ नहीं आया कि अब वो क्या करे। कुछ वक्त कमरे में गुजारने के बाद उसने हिमानी के हाथों की अंगूठी और बाकी के जेवर उतारे, उसका फ़ोन और लैपटॉप लिया और हिमानी की स्कूटी से ही 34 किलोमीटर दूर झज्जर में अपनी मोबाइल शॉप पर पहुंच गया। रात को सचिन वापस हिमानी के घर लौटा। लाश अभी कमरे में पड़ी थी। इत्तेफाक से हिमानी के कमरे में ही एक बड़ा बैग भी पड़ा था, जिसे खुद हिमानी ने खरीदा था। सचिन ने उसी बैग में किसी तरह हिमानी की लाश ठूंस दी। इसके बाद खून लगे रजाई के कवर को भी उतारकर उसी बैग में डाल दिया। इसके बाद उसने एक ऑटो किया, उस ऑटो में बैग रखा और रोहतक दिल्ली हाईवे के करीब बस स्टॉप पर उतर गया। उसे पता था कि हाईवे के करीब अमूमन लोग बैग लेकर सफ़र करते हैं, इसीलिए कोई शक भी नहीं करेगा। फिर ऑटो वाले के जाने के बाद वो पैदल ही हाईवे के करीब फ्लाईओवर के नीचे एक सुनसान जगह पर पहुंचा और वहां झाड़ियों में बैग रखकर निकल गया। अब यहाँ तक की कहानी तो पुलिस ने बता दी, पर एक सवाल अब भी रह गया था और वो ये कि आखिर हिमानी और सचिन के बीच किस बात पर ऐसा झगड़ा हुआ कि 1.5 साल की दोस्ती को भुलाकर उसने हिमानी का खून कर दिया। पुलिस पूछताछ में सचिन ने दावा किया कि वह हिमानी के साथ रिलेशनशिप में था और उस रिलेशनशिप का वीडियो बना रखी थी हिमानी और उस वीडियो के जरिए बार बार रुपये लिया करती थी, क्योंकि वो शादीशुदा था। उसका कहना है कि हिमानी ने उससे लाखों रुपये लिए थे और पैसे की मांग के लिए उसे ब्लैकमेल कर रही थी। उसने बताया कि वह पहले ही हिमानी को बड़ी रकम दे चुका था, लेकिन उसकी डिमांड खत्म नहीं हो रही थी। तंग आकर उसने हत्या की योजना बनाई। उसी के बाद में फिर है कि एक तरफ कह रहा है कि अचानक हो गई हत्या, एक बार कह रहा है योजना बनाई। हालांकि पुलिस इस दावे की सत्ता की जांच कर रही है और दोनों के बीच झगड़े का सटीक कारण अभी सामने नहीं आया है। कैसे आएगा? एक तरफ कह रहा है अचानक हो गया, एक तरफ कह रहा है कि वो योजना बनाकर किया। लेकिन इससे पहले मंगलवार को हिमानी और सचिन की दोस्ती पर मां ने कहा था कि मेरी बेटी की किसी के साथ गहरी दोस्ती नहीं थी, वो एक नेता थी और सबको जोड़कर चलती थी। मनगढ़ंत कहानी बनाई जा रही है और ये लड़का कुछ छिपा रहा है और मौके का फ़ायदा उठाया है। मर्डर की वजह पर मां कहती है कि मर्डर की वजह तो बताई जाए, ये जो बता रहा है झूठा कह रहा है। मारने का कारण बताया जाए। मां ने कहा कि लेन देन तो सबका है, लेन देन के बारे में आरोपी हमें बताता, मौत से लेन देन का क्या कारण है, ये ऐसा नहीं हो सकता है। मां ने प्रशासन से गुहार लगाई कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। मां ने कहा कि पैसा मारने का कारण नहीं था, क्योंकि बड़े बड़े लोग का लेन देन होता है। मेरे घर का कीमती सामान और गहने वो ले गया। फिर
उसने मारा क्यों। मां ने कहा कि वह पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है और अगर आरोपी को फांसी नहीं हुई तो वह अपनी जान दे देगी और इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी, क्योंकि मेरे ही घर में घुसकर मारा और अब उसे बदनाम किया जा रहा है। अगर पैसों का लेन देन था तो कोई भी मार देता, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे बड़े बेटे का भी हत्या हो चुका है और अब तक उसका भी कोई सुराग नहीं मिला। चलिए दोस्तों, आगे जो भी अपडेट होगा मैं फिर बताऊंगा। आप लोग तब तक सतर्क रहे, सुरक्षित रहे, जहां भी रहे खुश रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।